हेलो दोस्तों। लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत गुंडों की इस चर्चा से होती है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है, लेकिन जब तक करण जिंदा है वे सुरक्षित रहेंगे। उनका मानना है कि यह देश अपने लोगों को बहुत महत्व देता है, इसलिए करण को जिंदा रखना उन्हें पकड़े जाने से बचाएगा। यह सुनकर करण सोचने लगता है कि आखिर ये अपराधी कौन है। करण बहाना करता है कि उसे तुरंत वॉशरूम जाना है। अ, उनमें से एक आदमी से उसे ले जाने के लिए कहता है कि ये गुंडा उसे वॉशरूम ले जाता है। अंदर जाकर करण चुपके से गुंडों की जेब से एक फ़ोन चुरा लेता है। गुंडों के जाने के बाद करण वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और लक्ष्मी को फ़ोन करता है। इस बीच लक्ष्मी को इंस्पेक्टर से पता चलता है कि करण के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। वह कॉल काट देती है। कुछ देर बाद लक्ष्मी को करण का वीडियो कॉल आता है। वह पूछती है वह कहाँ है, और करण उसे बताता है कि उसे शहर से बहुत दूर ले गए हैं। लक्ष्मी उसके आसपास का इलाका दिखाने के लिए कहती है ताकि वह सुराग ढूंढ सके। करण उसे कमरा दिखाता है और लक्ष्मी उसे फर्श पर पड़ी एक रसीद पर ध्यान देने के लिए कहती है। वह उसकी एक तस्वीर खींच लेती है। करण उसे जल्दी आने की गुहार लगाता है ताकि क्योंकि उसके क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक गुंडा वॉशरूम में घुस जाता है और करण पर बंदूक तान देता है। उन्हें चकमा देने की कोशिश करने के लिए डांटता है। आतंकवादी करण को यातना देते हैं लेकिन अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए जिंदा रखने का फैसला करते हैं। ये अभी यह भी चर्चा करते हैं कि उन्होंने उस दिन अपने ठिकाने पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक नकाबपोशी नर्तकी गुंडों के लिए नृत्य करने लगती है और लक्ष्मी उन नर्तकियों में से एक निकली। उसे याद आता है कि कैसे कैसे उन उनकी उसने एक नर्तकी को बेहोश कर दिया और करण को बचाने के लिए उसकी जगह ले ली। लक्ष्मी चालाकी से गुंडों की नशीली शराब पिला देती है, जिसमें वे सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर वह करण को ढूंढती है, उसके एक कमरे में बंधा हुआ पाती है। लक्ष्मी उसे जगाती है और बताती है कि वह आ गई है। उसके हाथ खोल देती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। करण जोर देकर कहता है कि ये आतंकवादी निर्दोष लोगों के खिलाफ कुछ खतरनाक योजना बना रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। लक्ष्मी कहती है कि पुलिस उसे संभाल लेगी, उसे पहले भाग जाने के लिए कहती है। जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, उन्हें किसी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका साथी आते हैं एक आतंकवादी और उसका साथी आते हैं। सभी आदमियों को बेहोश पाते हैं और करण गायब होता है। लक्ष्मी मस्तानी नाम की एक सहायक का वेश करती है। आतंकवादी को बताती है कि सभी लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन उसी ने समय रहते करण को पकड़ लिया क्योंकि उसने शराब नहीं पी थी। आतंकवादी उसकी वफादारी की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि करण को अगले दिन मानव बम बना दिया जाएगा। वह लक्ष्मी से उनके साथ काम करने का अनुरोध करता है। उसे भारी इनाम का वादा करता है। जब लक्ष्मी उससे सवाल करती कि आतंकवादी है कि उसे करण की पत्नी बनकर कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करना होगा और उसके द्वारा दिए गए रिमोट से विस्फोट करना होगा। लक्ष्मी सहमत होने का नाटक करते कहती है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अगले दिन करण को मानव बम के रूप में तैयार किया जाता है, जबकि लक्ष्मी उसकी पत्नी के वेश में होती है। लक्ष्मी आतंकवादी से कहते हैं कि इस मिशन में कई निर्दोष लोग, विशेषकर बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आतंकवादी ठंडे लहजे में जवाब देते हैं कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बलिदान आवश्यक है। लक्ष्मी करण के पास होती है और उसे बताती कि यह मिशन कितना खतरनाक। लक्ष्मी से भरोसा दिलाती है कि उन्हें साहस के साथ इसका सामना करना होगा सामना करना होगा और पूछती है कि क्या वह उस पर भरोसा करता है। करण सहमति में सिर हिलाता है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।